फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं आप लोगों को लाई हूँ ऐसी शॉप पे जहाँ ज़िंदगी में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सोचेंगे ऐसी कौन सी जगह आ गई। मैं ऐसी जगह आई हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से अपनी शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपनी आँखें। आँखों के बगैर ये दुनिया बिल्कुल अधूरी है फ्रेंड्स। तो उन आँखों की देखभाल करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? या तो आप डेली रूटीन में अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें। सब कुछ करने के बाद भी आज के टाइम में हर चीज करते करते भी हमारी आंखें कमजोर हो रही हैं। क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, उसका रीजन भी आपको बताएंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपनी आंखों को सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? सनग्लासेस भी यूज में लेते हैं, आई ड्रॉप भी यूज में लेते हैं, सुबह सुबह ठंडे पानी से आंखें भी धोते हैं। तो फिर भी अगर किसी की कमजोर रहे तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। देखिए, हम आ चुके हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब का ही वेट कर रहे थे काफी देर से। तो हम जानते हैं डॉक्टर साहब आपका नाम। हाय, मेरा नाम तेजेंद्र कुमार है। मैं सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आई एम लास्ट वर्किंग इन रिलायंस विजन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड एंड जयपुर वैशाली नगर। नाउ आई एम वर्किंग इन विजन पॉइंट ऑप्टिकल तो मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी जयपुर। ओके डॉक्टर साहब, आपसे एक बहुत बड़ी मतलब ये बोल सकते हैं कंप्लेंट मैं कर रही हूँ। इसकी आंखें दिन पे दिन कमजोर क्यों होती जा रही है? बच्चों की आंखों में क्या है कि मैम, आजकल बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करते हैं, गैजेट्स यूज़ करते हैं, और थोड़ा खाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों का, खाने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और एक्सेसिव वर्क तो रहता ही है बच्चों का। आजकल फिजिकल पे भी थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है बच्चों पर। उसके लिए हाँ डॉक्टर बच्चे साहब। तो क्या है कि आजकल थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चे की डाइट को प्रॉपर मेंटेन करें और हम्म। थोड़ा बच्चों पर ध्यान भी दें, तो काफ़ी लेकिन इसमें डॉक्टर सुधार साहब हो एक सकता बात है। बताइए, डाइट वगैरह तो हम इसे पूरी दे रहे हैं, फिर भी कोई और रीजन भी है इसकी आंखें कमजोर होने का? और रीजन तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये थोड़ा सा वीक नहीं है आईज, एक्चुअली ये क्या है, मायोपिक एरर्स है। तो हम्म। ये एरर्स हो जाते हैं आई बॉल में, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है ये। तो ये और भी किसी चीज से इफेक्ट होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। ये एरर्स जो होते हैं वो बाय बर्थ भी हो जाते हैं, और हम्म। कुछ ज़्यादा एक्सेसिव वर्क करने की वजह से हो जाते हैं, और इसमें काफ़ी एक हम इसका केयर करते हैं तो ये हम रोकथाम धीरे कर सकते हैं अच्छा, इसको। वापस रिकवर हो जाएंगी आंखें? हाँ, हो सकता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा। ये तो डॉक्टर साहब इसका चेकअप कर लीजिए, फिर जी देखते हैं बिल्कुल क्या होता है। डेफिनेटली ओके। डॉक्टर साहब, आप चेकअप वगैरह किस तरीके से करते हैं? बस ठीक है, चश्मा लगाया हो गया या कुछ एक्चुअली और? जो हमारा प्राइमरी आई टेस्टिंग होता है वो हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, और हमारे यहाँ पे क्या है, काफ़ी हाइजीनिक यूज़ किया जाता है, हाँ, मैं प्रॉपर देख रही हूँ जैसे कि सैनिटाइज आप करना। यूज लेने और से इसके पहले लिए सैनिटाइजर यूज में ले रहे हैं यस यस काफी। डेफिनेटली, इससे क्या है, हमारे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। हम्म। जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर क्लीन हो जाते हैं, तो इससे क्या, इन्फेक्शन होने का डर भी कम रहता है, और हम्म। इन्फेक्शन नहीं होता है, ऐसे रहता है। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए। जी, लगभग सभी आई टेस्ट करते हैं, तो हम आपके यहाँ ही क्यों करवाएं? एक्चुअली क्या है मैम, जो हमारी प्राइमरी आई टेस्टिंग होती है वो आजकल क्या है कि जैसे शॉप पर काम करने वाले भी आई टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम्म। एक्चुअली जो प्रॉपर आई टेस्टिंग होती है वो उनको नहीं आती है। हम्म। हमारे यहाँ पर क्या है, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, तो अच्छा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास इक्विपमेंट भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट हैं, और ब्रांडेड इक्विपमेंट्स हैं आई टेस्टिंग के लिए, जो कि हम्म। थोड़ा डिफरेंट रहता है। और आई वॉल्व चेक करने के लिए हमारे पास ये स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम हम्म। पूरी आई बॉल की पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छा। इन्फेक्शन है, कोई हम्म। ड्राइनेस है, अच्छा अच्छा। वो तो भी चेक हो चैतन्य के जाता है। आंख भी इसी से चेक की जाएगी? यस मैम, ये हमारा अच्छा। टेस्टिंग प्रोसीजर है, होता है। हम्म। और हमारे यहाँ पर के सबसे डिफरेंट इक्विपमेंट है वो है फोरेप्टर मैम। ये अच्छा मैनुअल अच्छा। फोरेप्टर रहता है, जिसमें हम अलग से लेंसेज नहीं लगाते हैं, और बच्चे के
कंफर्टेबल भी रहेगा आई टेस्टिंग के लिए, अच्छा अच्छा। एवरी तो पेशेंट के लिए इससे बेटर होगा। प्रॉपर नंबर पता चल जाता है कि भाई कितना नंबर परफेक्टली आएगा। यस यस डेफिनेटली, ये अच्छा। क्या बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, टॉपकॉन क्योंकि डॉक्टर कंपनी साहब की मैंने है। देखा है कईयों के क्या होता है कि वो ठीक है चश्मा लगा के नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है, नंबर चेक करने के बाद 2-3 महीने बाद नंबर बढ़ भी जाता है, किसी का कम हो जाता है, वो मतलब वो सही मुझे नहीं लगता। रीजन मैंने 1-2 बार करवाया हुआ भी है, बेटे का भी करवाया, तो नंबर हमेशा चेंज ही हुआ है। तो वो रीजन क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये होता है कि जैसे कि हम कहीं पे भी टेस्टिंग कराते हैं तो उनके यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होता है, जैसे कि ड्यूक्रोम टेस्ट नहीं किया जाता है, और अपना बर्थ फॉर डॉट टेस्ट होता है वो भी नहीं करते हैं वो लोग, हम्म। और ये स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन भी नहीं किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि ऑप्टिकल लाइन में क्या है, हर कोई टेस्टिंग कर देता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्रोफेशनल होता है, तो इसमें सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट जो भी होते हैं वो टेस्टिंग करें तो काफ़ी बेटर होता है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है हर तरह से चेक करना चाहिए जब तक यस कंफर्मेशन ना यस हो जाए नंबर का। यस मैम, एक्चुअली क्या है कि इसके लिए जो कोर्स होता है उसको करके ही जो बेटे ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो करते हैं जांच, तो हम्म उनको आईबॉल के बारे में पूरा नॉलेज होता है। और जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म जो होते हैं वो हम्म नॉर्मल टेस्टिंग वालों को नहीं पता होते हैं, जैसे हम्म। आईबॉल की कंडीशन क्या है, जैसे हाई मायोपिक है तो वो क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये उनको नॉलेज नहीं होता, उनको केवल बस ओनली मशीन से टेस्टिंग करना आता है, उतना बेटर होता है। तो हम अच्छा अच्छा। कराएंगे, हम एक प्रोफेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट से जांच कराएं, हाँ हाँ। हमेशा अपनी आंखों का ध्यान रखें, और हम जब भी देखें तो सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट से ही जांच कराएं। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब। तो फ्रेंड्स देखा आपने, डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि हमें आंखें कहाँ टेस्ट करानी चाहिए और किस तरीके से टेस्ट करानी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ, मैं हर किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा जांच परख के ही विश्वास करती हूँ। मैंने भी पर्सनली अपनी आंखें भी टेस्ट करवाई हैं, मेरे नंबर चाहते डॉक्टर साहब तो नंबर चेंज कर सकते थे, बट इन्होंने कहा नहीं मैम आपके नंबर अभी चेंज नहीं होंगे, अभी सही चल रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को बिल्कुल भी मतलब फोर्स नहीं किया कि आप नंबर चेंज कराओ या अपना चश्मा चेंज कराओ या कुछ करो, नहीं। मतलब जो जेन्युइन चीज़ है ना वही है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जेन्युइन चीज़ों पे ही विश्वास करें, जैसे कि बिलीव, मैंने भी टी शर्ट भी पहन रखी है बिलीव की, तो बिलीव उसी पे रखें जो जेन्युइन चीज़ें हैं। चलिए टेस्ट चल रहा है चीकू का, अपन टेस्ट देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी मशीन इसकी आंखों पे सेट कर दी है, अब देखते हैं क्या होगा। जैसे वहाँ पर कैपिटल लेटर है सामने, ओके। फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे तरह से हाइजीन तरीके से पूरी चेकअप किया जा रहा है, हर एक मशीन को डॉक्टर साहब सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर यूज़ में ले रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, ये स्लिट लैम्प जो एग्जामिनेशन होता है वो डार्क रूम प्रोसीजर होता है, हम्म। ओके। तो हम क्या है इसको अभी डार्क रूम में करेंगे टेस्टिंग बिल्कुल। को। तो डॉक्टर साहब चश्मा इसका बंद कर। चश्मा था वो भी एक बार आप चेक कर लीजिए, यस यस है ना, कि बिल्कुल। नंबर कितना फर्क आया है नंबर में। हाँ जी।
एक्चुअली इनका हाफ नंबर का फर्क है, -0.5 नंबर हम्म अभी इंक्रीज हो रहा है, पहले -1 था, हम्म अभी -1 के साथ 0.5 सिलेंड्रिकल ऐड हो गया है मैम। हम्म। तो ये एस्टिग्मेटिज्म में आ रहा है, मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बना दीजिए। अब जैसे मैं नहीं आ पाऊँ लेने, तो आप भेज देंगे घर पे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ से होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, और होम आई टेस्टिंग भी आप सजेस्ट कर सकते हैं किसी के लिए, जैसे कोई अच्छा, मतलब जो बुजुर्ग। अगर नहीं आना चाहे, आप घर पे भी टेस्ट कर लेते यस, हैं? बिल्कुल तो हमारे। ये पूरी मशीन जाती है या कुछ अलग से है हाँ, जाने का? पूरा मशीन जाता है मैम, ये हमारा ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर जाता है, हम्म और हमारा एक्चुअली क्या है, ये पूरा तो सेटअप नहीं जा सकता है, हम्म बट जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है मैनुअल वाला, हम्म। वो हमारे पास हम भेजते हैं, और वो वहाँ पे होम आई टेस्टिंग करने के लिए अच्छा जाते हैं। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई ऐसे हैं जो इतनी दूर नहीं आ सकते, तो वो आपके कांटेक्ट नंबर एक बार आप बता देंगे? बिल्कुल, मेरा नंबर है 7014106352। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई नहीं आना चाहेगा तो आपको कॉल करके मतलब आपको घर पे बुलाना चाहे तो आप घर भी चले जाएंगे? हाँ, घर पर हम ठीक। विजिट करते हैं और आई टेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। कई की मशीन है? मैम एक्चुअली ये पीडी मीटर होता है, जिससे हम्म क्या है, हमारे जो लेंस होते हैं ऑप्टिकल लेंसेज, हम्म वो हमारे सेंटर फिटेड होते हैं, और प्रॉपर हमारे डाया के अकॉर्डिंग बना सकते हैं लेंसेज को। हम्म इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या है कि जैसे किसी को कम नंबर होता है, तो जिनको ऑप्टिकल के बारे में नॉलेज नहीं होती, आजकल अपने इंडिया में सब कोई आई टेस्टिंग कर देता है, सब कोई चश्मा बना देता है। तो हम्म। मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा, जैसे किसी का 0.25 या 0.5 नंबर है, तो जो होल लेंसेज आता है, उस लेंसेज में इससे क्या होता है कि वो हाफ हाफ कर देते हैं उसको, हम्म। एक लेंसेज में से ही उसको फिटेड कर देते हैं, तो उनकी पीडी आउट हो जाती है, जिससे हमारी आइज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हम्म। तो उसके लिए हम लोग मेंटेन करते हैं कि हम पीडी प्रॉपर पीडी के अकॉर्डिंग ही तो स्पेक्स इससे को चेक रेडी करेंगे करें। आप? यस मैम। अच्छा ठीक है। इससे पिपली डिस्टेंस होती है, दोनों आंखों की जो हमारी डिस्टेंस होती है, उसको मेजर करके ही हम प्रॉपर चश्मा बनाते हैं। अच्छा। इस पे लाइट जलेगा, लाइट की तरफ आपको दोनों हाथ से देखना है, अपने हाथ से होल्ड कीजिए इसको दूरबीन की तरह। लाइट दिख रहा है, उधर ही देखते रहिएगा। ओके, हटा दीजिए। तो अब ये क्या चीज है? मैम एक्चुअली ये आई डाई टेस्ट होता है, जिससे हम क्या है, मैनुअल भी पीडी को मेज़र कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर आ रही है, जो हमने कंप्यूटर से ली थी पीडी मीटर से, उसके अकॉर्डिंग ही हम इससे भी मेजर करते हैं, दोनों का मैच करके इक्वल होता है। तो नंबर अलग चीज़ हो गई, ये पीडी सेंटेशन अलग होता है मैम। इससे अच्छा। क्या होता है, जब हमारी एक्यूरेट पीडी होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही लेंसेज का डाया बनवाते हैं लेंसेज से, जिससे कि हमारे लेंसेज की थिकनेस को भी काफ़ी इफेक्ट करता है। अच्छा जी। ओहो। जी मैम। तो ऐसा रहता है, तो जिससे क्या प्रॉपर डाया मेंटेन हो जाता है लेंसेज का, तो लेंस में एब्रेजन्स कम आते हैं मैम। ओके। ऐसा। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look
डॉक्टर साहब आपने मेरे बेटे की तो आइज चेक कर ली, जी ठीक है। बिल्कुल। अब मेरे तो नंबर का आप बोल रहे हैं कि अभी जरूरत नहीं है मेरे को नंबर का चश्मा पहनने की, कि ठीक है जो चश्मा है अभी उससे बढ़ेगा भी नहीं। डॉक्टर साहब आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने इतने अच्छे से चेकअप किया मेरे बेटे का, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। अब सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे लिए क्या है? अब आप बोल रहे हैं मेरे लिए नंबर जरूरी नहीं है क्योंकि मेरा नंबर फिक्स है, चेंज करना नहीं है, नंबर वाले ग्लासेस चेंज नहीं करने, जो है वो ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे को धूप से बचने के लिए सनग्लासेस वगैरह क्या लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट अच्छा है? आप मैं रेबन लगाती हूँ जी और मुझे ज्यादातर सनग्लासेस का बहुत शौक है, ओके तो अब बताइए मेरे लिए कौन सा सबसे बेस्ट आप रहेगा? मैम सनग्लासेस हमारे पास भी काफ़ी अच्छी वैरायटी भी है और क्वालिटी भी और डिजाइनर गॉगल्स भी हैं और ब्रांड्स भी हमारे पास सारे अवेलेबल रहते हैं। तो आप सनलाइट के लिए अपना पोलराइड गॉगल्स यूज कर सकते हैं। पोलराइड यस तो कुछ है मेरे यस लिए? मैम, दिखाइए। ये काफ़ी अच्छे का एक्साइड ब्रांड का गॉगल्स है, काफ़ी अच्छा गॉगल है मैम और ये पोलराइड है और डिजाइनर भी है। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे फेस पे चश्मा कैसा लग रहा है ये वाला, क्योंकि काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम वो जो मैं पहले लगा रही थी वो अच्छा है, अभी 2-3 वीडियो में डाला वो भी अच्छा है, तो ये कैसा है ये जरूर बताइएगा। मैं देखूं, अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब। और बताइए और भी है कलेक्शन हमारे पास। ये वाला, बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या पूछना है क्या नहीं पूछना और कौन सा चश्मा ज्यादा सुंदर लग रहा है। बताइए। ये काफ़ी अच्छा है, डीएनजी टाइप के डिजाइन हैं, ये बहुत अच्छा ये भी कलेक्शन है। पोलराइड है? ये सारे पोलराइड गॉगल्स हैं और वाओ डिजाइन भी अच्छा है मैम बहुत इसका सुंदर भी। है। हम्म ब्लैक अच्छा लगेगा क्या मेरे पे? ट्राई कर सकते हैं, शेप बहुत डिफरेंस रहता है इसका। बट ब्लैक ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा है ना? मेरे को तो सबसे अच्छे मतलब आपने ये जो दिखाए ना इन दो में से, एक तो ये ज्यादा सुंदर लगा और एक ये सुंदर लगा। यस तो फ्रेंड Wow. देखिए ये दो ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब देखते हैं मैं कौन सा ले रही हूँ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मैंने कौन से लिए हैं। ये दो तो मैं फाइनल करके ये रखती हूँ। गोल्डन वाला और बताइए गोल्डन वाला दे रहे ये वाला। हैं, गोल्ड वाला ब्लैक वाला। अब बताइए, आप बताइए डॉक्टर साहब, आपको ज्यादा नॉलेज है कि मैम मेरे पे देखो, कौन से ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे हैं। एक्चुअली क्या है, फीमेल जो गॉगल्स होते हैं वो ब्रॉड ही अच्छे लगते हैं हाँ और हमारे पास एक तो डिफरेंट डिजाइन रहेगा, तो आप एक बार ये ट्राई कीजिए और बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है मैम। ये देखिए, ये कुछ डिफरेंट है, ये ये डिफरेंट डिफरेंट। रहेगा। जो मैं एविएटर लगाती हूँ ना उसका रेबिन का, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। बोल रहे थे अगर इन फ्यूचर मेरे को फ्रेम वगैरह भी चेंज कराने हो तो कौन सा है? अच्छा ये वाला भी रह गया क्या? एक आप बोल रहे थे ना फ्रेम अगर मेरे को इन फ्यूचर चेंज कराने की इच्छा हो तो। यस मैम, तो आप फ्रेम हमारे पास फ्रेम्स भी अवेलेबल हैं, हम्म, जैसे सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे वोग का हुआ, ये रेबन का भी वोक का, रहेगा। यस वोग ब्रांड आता है उसका ये तो रेबिन का ये है ना? रेबन ब्रांड ये का है। रेबिन, ये आप ट्राई कर सकते हैं इस टाइप से आपके। ये सुंदर लग रहा है। देखिए पर्पल, पर्पल मोबाइल का कवर भी पर्पल। MK5 एक आप ये भी ट्राई कर सकते हैं मैम, माइकल कोर्स का है। माइकल कोस का। यस माइकल कोर्स का है और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है और प्रॉपर फीमेल ब्रांड है मैम। हम्म यस मैम, इसको विदाउट नंबर भी यूज में ले सकते हैं? यस ले सकते ले हैं, बट इसके लेंसेज आपको चेंज कराने रहेंगे, जीरो पावर का जीरो लेंस है पावर ये। का ना? यस मैम, हम्म। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे को तो काफ़ी सारे चश्मे पसंद आ रहे हैं, सनग्लासेस। अब मैंने कौन सा लिया है ये आप लोगों को बताना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सा सनग्लासेस लिया है। फर्स्ट नंबर ये वाला, सेकंड नंबर ये वाला और थर्ड वाला ये वाला और फोर्थ ये है ब्लू कलर। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, ठीक है। और और हाँ एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जो भी इनके यहाँ से चश्मा बनवाता है तो इनके पास उन लोगों के लिए गिफ्ट का ऑफर भी है, और वो गिफ्ट क्या है वो यहाँ आने से पता चलेगा। यस वो आप यहाँ आएंगे, वो यहाँ आने से आपको पता चलेगा कि क्या गिफ्ट दे रहे हैं डॉक्टर साहब। और हाँ आई चेकअप इनका फ्री है, तो फ्री आई चेकअप कराइए और अपनी आंखों को सिक्योर कीजिए,
और हेल्दी बनाइए, और हेल्दी बनाने के लिए एक बार आपको डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड भी और भी मेरी बढ़िया मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।